लिखना स्टार्ट करेंगे डेटाबेस के बारे में, तो लिखिएगा डेटाबेस। डेटाबेस किसी संस्था के सभी टेबल्स को एक साथ रखता है। डेटाबेस कीप द, किसी संस्था के सभी डेटा को एक साथ रखता है। डेटाबेस कीप्स द डेटा ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इन अ सिंगल लोकेशन। डेटाबेस सभी संस्था के किसी डेटा को एक सिंगल लोकेशन में रखता है। डेटाबेस कीप्स द डेटा ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इन अ सिंगल लोकेशन, इन अ सिंगल लोकेशन। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, मैं सबसे पहले आपको डेटाबेस से परिचय कराना चाहता हूँ। ठीक है, संस्था के सभी डेटा को एक साथ रखता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मैं सबसे पहले आपका परिचय डेटाबेस से कराने जा रहा हूँ। और आप सबने ध्यान रखिएगा, रियल लाइफ में कई बार सुना होगा रेलवे का डेटाबेस, बैंक का डेटाबेस, पोस्ट ऑफिस का डेटाबेस, सरकारी डेटाबेस, कितने डेटाबेस वर्ड सुनते रहते हो। और कई बार आप सुनते हो कि डेटाबेस फेल हो गया। ठीक है, जैसे कभी बैंक में दिक्कत होती है तो बैंक वाले कहते हैं सर्वर फेल हो गया, डेटाबेस फेल हो गया। तो है क्या ये डेटाबेस? आज पहली बात हम ये समझने जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब बात हम यहाँ पे डेटाबेस की करते हैं तो डेटाबेस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट जो सभी डेटा को क्या करता है, एक साथ सेव करता है। क्या करता है? सभी एलिमेंट को एक साथ सेव करता है। यानी आपकी संस्था के जितने भी रिकॉर्ड है, जब हम उन रिकॉर्ड को एक साथ सेव करेंगे तो क्या होगा, वो डेटाबेस कहलाएगा। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है कि हर संस्था का डेटा केवल क्या होता है, एक ही डेटाबेस होता है, या मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि डेटाबेस के अंदर क्या होते हैं, डेटाबेस के अंदर होते हैं टेबल्स। ठीक है, जो क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स को रखते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हर संस्था में आपको ध्यान रखना, हर संस्था में क्या होता है, हर संस्था में डेटाबेस होता है। डेटाबेस के अंदर क्या होते हैं, टेबल्स। टेबल्स के अंदर क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स। और ये रिकॉर्ड्स रखने वाले जो स्टाफ होता है उसको हम लोग कहते हैं रिकॉर्ड मेंटेनिंग स्टाफ। जो स्टाफ रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है उस स्टाफ को हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड मेंटेनिंग स्टाफ कहते हैं। तो इसका काम क्या होता है, ये रेगुलर क्या करता है, रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। तो इस चीज को आप लिख भी लीजिएगा, सबसे ऊपर डेटाबेस होता है, फिर टेबल, फिर रिकॉर्ड मेंटेनिंग स्टाफ होता है। और आप लोग जब कहीं पे जॉब में लगेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको रिकॉर्ड मेंटेनिंग स्टाफ के रूप में एंट्री मिलेगी। ये मैं आपको बता दे रहा हूं, किस रूप में एंट्री मिलेगी आपको, रिकॉर्ड मेंटेनिंग स्टाफ के रूप में आपको एंट्री मिलेगी। ठीक है, सबसे लो लेवल का होता है, ये आप बना लीजिए। अब यहां पे जो रिकॉर्ड मेंटेनिंग स्टाफ है, जो आपका रिकॉर्ड मेंटेनिंग स्टाफ है, वो रिकॉर्ड मेंटेनिंग स्टाफ कैसे रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा, अब आपके मन में सवाल उठेगा। क्योंकि आपको ध्यान रखिएगा, जॉब किसके लिए जो दी जाएगी, तो रिकॉर्ड मेंटेन स्टाफ के लिए दी जाएगी। अब रिकॉर्ड मेंटेन स्टाफ के पास ध्यान रखिएगा, दो तरीके होते हैं डेटाबेस को मेंटेन करने का। या तो वो मैनुअल डेटा को मेंटेन करे, या तो वो किसको डेटा को मेंटेन करे, कंप्रेस्ड डेटा को मेंटेन करे। ठीक है, यानी आपको अगर मैंने जॉब दिया कि आप क्या करो, जैसे मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दो जगह डेटा मेंटेन करने की स्टाफ की वैकेंसी निकली, तो दोनों जगह आपको रखा गया, क्योंकि कोई नेता तो डेटा मेंटेन करता नहीं है। अब जब आपको यहाँ पे डेटा मेंटेन करना है तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो रजिस्टर में डेटा मेंटेन करो या तो कंप्यूटर में करो। तो आपके लिए बेस्ट कौन सा होगा, आपके लिए तो बेस्ट कंप्यूटर होगा ना। तो बड़ी सी बात है, तो आप क्योंकि कंप्यूटर को ही ज्यादा प्रेफर करेंगे, इस कारण से कंप्यूटर में डेटाबेस मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी बना लो, ऐसे दो एंगल्स से आप लोग इसको भी बना लीजिए।